ये बाबा नाम हटाओ आप। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ज्यादा कुछ नहीं बदला उनके और मेरे बीच में। पहले नफरत नहीं थी, अब मोहब्बत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। असम के मुख्यमंत्री पर यह सटीक बैठता है। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, तब शायद मुसलमानों से थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, मोहब्बत थी, या ये भी हो सकता है कि सियासत की मांग रही हो। लेकिन जब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से मानो मुसलमानों के खिलाफ बोलने का अहद ले लिया हो। मुसलमानों को लेकर हर रोज कोई ना कोई बयान देते हैं। यूपी के सीएम और असम के सीएम में ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता चल रहा है। कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ बोल सकता है, कौन कितना मुसलमानों को नीचे दिखा सकता है। इन सब बयानों को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नफरती मंत्रालय का गठन कर देना चाहिए। जो जितना नफरत फैलाएगा उतना ही सम्मान पाएगा। खैर, ये कहावत मुझे याद आ रहा है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे छोटे भी कई लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन हम बात अभी करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा का। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि मुसलमानों को परेशान कीजिए, उन पे दबाव बनाए रखिए ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अगर कोई रिक्शा वाला मुसलमान है और आपसे 5 रुपया भाड़ा मांगता है तो उसे 4 रुपया दीजिए। इस तरह से उसके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाइए और वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, परेशान होकर राज्य छोड़ देगा। आगे हिमंता बिस्वा शर्मा यह भी कहते हैं कि उनकी टिप्पणी से अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आज़ाद है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मामला दर्ज कर सकता है, पुलिस मामले का फैसला करेगी। अब सवाल ये उठता है कि मामला दर्ज कहाँ किया जाए, किसके खिलाफ किया जाए, किससे गुहार लगाई जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक और सलाह दी थी कि बंगाली भाषी मुसलमानों को अगर परेशान और करना है तो उनके खिलाफ फॉर्म 7 दाखिल करने का निर्देश दीजिए। उनको कहिए कि फॉर्म 7 भरे और वो परेशान हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे और उस परेशानी में भी वो राज्य छोड़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि संभव हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाइए, उनके आजीविका पे असर पड़ेगा और वो राज्य को छोड़ देंगे। अब ज़रा सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। अब आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना कि नफरत परोसने का मानो प्रतियोगिता चल रहा है। छोटे मियाँ हो, बड़े मियाँ हो, सब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मूंछों पर ताव है, हाथ में तलवार है, जुबां पर जहर भरी भाषा है। वीडियो अलीगढ़ का है। एक युवक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुल्लों से आज़ादी की बात कर रहा है। यह आदमी करणी सेना का नेता सचिन राघव है, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना ही अपनी काबिलियत समझ रहा है। मुसलमानों को नीचा दिखाना शायद इसकी बहादुरी है। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आज़ादी दूंगा। खैर, अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में सचिन पर FIR दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब आपको एक और वीडियो में दिखाते हैं। नाम है पिंकी चौधरी और ये कहते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद कर सकते हैं। अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल अगर कोई मुसलमान कर देता तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार उसके घर पर आनन फानन में बुलडोजर भेज देती, उस पर NSA लगा दिया जाता, UAPA लगा दिया जाता, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाता। लेकिन पिंकी चौधरी के खिलाफ, दक्ष चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि हर रोज पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी अपनी नफरती गुर्गों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और लोगों को भड़काता है। अब आपको हम एक चराग की तरफ लेके चलते हैं इस नफरत के बीच में। नाम क्या है? मोहम्मद दीपक। जब नफरती चिंटू दीपक से नाम पूछते हैं तो वो कहता है मोहम्मद दीपक नाम है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है।
शायद दीपक नाम है इसीलिए रोशनी का भी काम कर रहा है। मुझे एक लाइन याद आ रहा है कि हर तरफ अंधेरा है, कोई रोशनी तो फैलाए, चराग ना सही कोई जुगनू बनकर तो आए। तो शायद यही दीपक जुगनू बनकर आया बाबा के लिए। दीपक ने उम्दा काम किया, एक उम्मीद जगाई मोहब्बत की। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम व्यक्ति का दुकान है, दुकान का नाम है बाबा। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। दुकान के नाम में बाबा लगा है और बाबा नाम से हिंदुत्व संगठन को खतरा पैदा होने लगता है। शायद इसीलिए उस दुकान के नाम को बदलवाने पहुंचते हैं। ताऊ जी ये बाबा नाम हटाओ आप। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर हुड़दंगई करते हैं, बवाल करते हैं। तब तक दीपक आकर खड़ा हो जाता है सामने बाबा के, उस मुसलमान व्यक्ति के सामने, मुस्लिम बुजुर्ग के सामने ढाल बन जाता है दीपक और कहता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाता है, धक्के मारकर उनको भगाता है। दरअसल इससे पहले भी 26 जनवरी को भी उस दुकान के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उनको चेतावनी देकर जाते हैं कि आप इसका नाम बदल दीजिए। ये रही आपके पास एक छोटी सी कोशिश नफरत और मोहब्बत की जो हमने आपके सामने रखा, क्योंकि देश में नफरत फैलाने की मैं बार बार कह रहा हूं प्रतियोगिता चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक दीपक है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अब्दुल ने एक हिंदू महिला की जान बचाई थी। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।